इस समय आप पढ़ रहे हो जद भारत की कथा। यही जद भारत जब छोटे थे, एक समय खेती की देखभाल कर रहे थे और डाकू ने समझा कि यही है वो डाकू, यही है वो व्यक्ति जो कि वो ढूंढ रहे थे। जद भारत की कथा में आप पढ़ते हो कि जब वो छोटे थे उनका व्यवहार था गूंगे और बहरे के जैसा। तो शिकारियों ने अपने गुरु की सेवा के लिए एक पागल जैसा व्यक्ति पकड़ा था, जिसको भोग लगाने लगे थे दुर्गा की सेवा में। और किसी प्रकार से वो मूर्ख भाग गया। तो जो डाकू थे उनको उनके गुरु ने भेजा उसे वापस ढूंढ के लाने के लिए। और उन्होंने देखा जद भारत को, तो वो समझे कि यही है वो व्यक्ति जो जिसको भोग लगाने लगे थे। उसे उठाकर वापस ले आए। और जब ये डाकू जद भारत को बलि से मारने वाले थे, वही बलि द्वारा दुर्गा ने क्या किया, डाकुओं को काट दिया और जद भारत की सुरक्षा की। तो अनेक उदाहरण हैं जहाँ आप देखते हो जब आपका मन, जद भारत का मन सदा जुड़ा हुआ था भगवान की सेवा में। तो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा मन को आप बंधु बना सकते हो। दसवें स्कंद भागवतम में आप ननु गौर और मणिग्रीव की कथा पढ़ते हो। ये थे एक धनी पिता के पुत्र कुबेर, और जब नारद मुनि गुजर कर जा रहे थे, उन्होंने अपने नंगे शरीर को नहीं ढका, और जिसके कारण नारद मुनि ने सोचा कि इन्हें शिक्षा देनी चाहिए। और क्या शिक्षा? उन्हें ये वर दिया कि वो पेड़ बन जाए। कहाँ? नंद महाराज के आंगन में। और साथ में एक वर भी दिया, श्राप दी और वर। वर क्या था? देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उन्हें देवताओं के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और जिसके पश्चात इन दो नंद और मणिग्रीव ने सुंदर रचना में कहा, अब से हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करे। जब अज्ञानता में थे तो उनका मन इंद्रिय तृप्ति में जुड़ा हुआ था। अब जो कि नारद मुनि की कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो अब नंदगौर और मणिग्रीव कह रहे हैं, अब से, आज से हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करे। तो इसी प्रकार हमें एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं रोज, ओम ज्ञान सिमरन से। हमारा जन्म हुआ ज्ञानता में, बड़ा गुरु साधु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है और हम आध्यात्मिक मार्ग में जुड़े हैं। कृष्ण सूर्य सब माया है अंधिकारा, जहाँ कृष्णता है नहीं माया अंधिकारा। जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जिस प्रकार जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरापन महसूस नहीं होता।